हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके साथ हाजिर हैं। मैं सोहनलाल आपका इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 की जो तैयारी हमारी चल रही है, 8 फरवरी में जो पेपर है उसकी महत्वपूर्ण तैयारी के साथ आज एक और नए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके साथ हाजिर हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। आप लोगों को निर्देश तो मालूम होंगे, लेकिन फिर भी कुछ सामान्य निर्देश हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं पढ़ने के लिए। उन्हें हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं। जो हमारा निर्देश होता है, इस प्रश्न पत्र में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं तथा परीक्षा की अवधि 150 मिनट है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। इस प्रैक्टिस सेट में 4 भाग हैं, 1 हिंदी, 2 अंग्रेजी, 3 गणित तथा चौथा सामान्य विज्ञान है। तो आशा करते हैं हम आपको भाग तृतीय गणितीय परीक्षण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आज हमारे पास कुछ 5 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और लाभ लेते रहें। आपको ज्ञान में बहुत कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धन जरूर होगा। आइए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, यदि किसी संख्या के 2 गुने में 27 जोड़ने के बाद उसमें 13 और जोड़ दिए जाएं तो 60 हो जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है भैया? किसी संख्या के 2 गुने में, कोई संख्या है कितनी, x, इसे करना है 2 गुने में, 2 का गुणा करेंगे तो 2 गुने में 27, कितना, 27, 27 जोड़ने पर, भाई 27 जोड़ दिया, उसमें और 13 जोड़ दिए जाएं, तो इसमें और 13 जोड़ दिए जाएं, इस संख्या में और कितने जोड़ दिए जाएं, 13 जोड़ दिए जाएं, तो वो कितना हो जाता है, वो 60 हो जाता है। ठीक है, 60 हो जाता है। तो अब इसे यहाँ से क्या कह रहा है, तो x का मान बताइए। ठीक है, क्या है, गुणा करेंगे 2x प्लस 27 प्लस 13 इजुकल टू 60। ये हुआ। इसे हल कर लेंगे, सिंपल है। 2x प्लस जोड़ देंगे 13 27 कितने होते हैं बेटा, 13 27 7 3 10, 2 और 1 2 1 3 1 हासिल 4, 40 हुए बराबर 60। ठीक है ना। इसे क्या करेंगे, ये 40 का पक्षांतर कर देंगे तो इधर आ जाएगा। तो क्या आएगा, क्या आएगा, 2x इजुकल टू 60 माइनस 40। अब कितना बचेगा, इसे यहाँ से घटा देंगे तो कितना बचेगा, x बराबर 20 और तो यहाँ पे x बराबर 10 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सही है सी वाले ऑप्शन को होमवर्क शीट में पूर्ण रूप से काला करेंगे। आशा करते हैं ये वाला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। देखो ये हमने यहाँ से शानदार हल किया है, तो इसे यहाँ से आप हल कर सकते हैं और x का मान निकाल सकते हैं और इस प्रकार से प्रश्नों को हल करेंगे। आशा करते हैं ये वाले प्रश्न आपको ज़रूरी समझ में आए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। क्या है, 15xy इंटू एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई छोटा कोष्टक x माइनस वाई के गुणनखंडों से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है ये हमें बताना है। ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो सही ऑप्शन है उसे हमें छांटना है। ठीक है, चलते हैं, छांटने का प्रयास करेंगे और इसे हल करने का भी प्रयास करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे जो दिया हुआ है, क्या क्या दिया है, 15xy, चलिए इंटू छोटा कोष्टक x माइनस 3y। ठीक है ना। दूसरा दिया है 3 माइनस वाई, इसके बाद दिया है x माइनस छोटा कोष्टक 3y। तो ये एक समीकरण रूप में दिया है, इसे हल करना है। तो क्या करना है, यहाँ से जो बचा हुआ है ये बाहर वाला भाग एक कोष्टक में लिख लेंगे, तो इसे एक कोष्टक में लिखते हैं।
15x/-3y को एक कोष्टक में, और ये दोनों कॉमन है तो एक कोष्टक में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? x-3y। ठीक है, सिंपल सा है, बस इसे यूं ही करेंगे। अब आगे देखेंगे क्या करना है। ये इस प्रकार दिया। अब यहाँ पे देखो क्या चीज़ कॉमन है, तो यहाँ पे क्या होगा? 5 × 3 तो 15 होगा। कितना आएगा? 3/, इन दोनों में है तो कॉमन ले लिया। यहाँ पे कितना बचा? 5x-1, और यहाँ लिखा है x-3y। तो ये इस प्रकार का है। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3/3 मिल गया, x-3y इंटू 5x-1। इसे इस प्रकार भी, क्योंकि गुणे में कोई भी अंक हमारा इधर से उधर हो जाएगा तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो गुणा में है। जब गुणा में है तो कोई टेंशन नहीं होती। तो इस प्रकार का हमें ऑप्शन देखना है, हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो ये ऑप्शन देखो, जो हमारा ऑप्शन सही है वो यहाँ पे देखो 3/, यहाँ पर है 3/, 2 में है। ठीक है, इसके बाद क्या है? x-3y। तो x-3y यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर x-3y है, यहाँ पर भी x-3y। लेकिन देखेंगे 5x-1, तो 5x-1 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया हो। नीचे इसका दिया है शानदार तरीके से हल, जिसे आप लोग करेंगे और वीडियो को रोक कर सकते हैं। देखो इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर है। आशा करते हैं तो ये वाला भी आपको प्रश्न समझ में आया होगा, जो आपकी नवोदय प्रवेश परीक्षा क्लास 9 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे और समझेंगे किस प्रकार से इसका प्रश्न सही है। विस्तार करने पर व्यंजक प्राप्त होगा। इस समीकरण को विस्तार करेंगे तो व्यंजक जो प्राप्त होगा वो हमें ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं क्या व्यंजक हमें प्राप्त होगा। देखो क्या है, ये दिया है a+2b - c का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब है कि ये संख्याएं दो हैं, a+2b - c का होल स्क्वायर, मतलब ये दो हैं तो इसे दो बार लिखेंगे। a² + 2b - c, दूसरे कोष्टक में लिखेंगे a+2b - c। आप सभी बच्चे क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और जो निकलेगा वो रखेंगे। चलिए तो इसका a का गुणा पहले तीनों में करते हैं, तो करते हैं a² + 2ab - ac। देखो एक का हो गया। अब इसका तीनों में करेंगे तो 2ab + 4b² - 2bc, ये आया। अब -c बचा, c का करेंगे -ac, इसके बाद -2bc और +c²। तो ये एक आया है आप हमारा समीकरण। अब इस समीकरण में क्या है, इसे जोड़ घटा के लिख देंगे, क्या आएगा वो आ जाएगा क्लियर। चलिए देखते हैं, लिखते हैं इसे a²। सबसे पहले क्या है, a², चलो लिख लिया। फिर देखो 2ab ये हैं और 2ab ये है, 2ab ये हैं, तो कितना हो जाएगा बेटा? 4ab + 4ab। चलिए अगला देखते हैं क्या है, AC है। AC एक ये रहा और एक ये रहा, तो -2AC। चलिए अगला देखते हैं क्या बचा है, बचा है +4b², 4b² बचा है। चलो ये लिख लिया। अब क्या बचा है, -2bc और -2bc ये है, तो -4b और c ये रहे। ठीक है, इसके बाद प्लस का ये दोनों हो गए। अब क्या बचा, प्लस का c² बचा है। चलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा वो निकालेंगे। तो क्या है, a² + 4b² + c²। तो ये किस में है, a² + 4b² + c², ये दोनों है। ये दोनों तो नहीं होंगे,
ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों इतना तो क्लियर है। अब इधर जो बचा है वो देखेंगे ध्यान से, चारों में इतना तो सेम है। क्या क्या दिया है देखें, देखो -2ac, -2ac, चलो -2ac और ac दोनों में है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद +4b स्क्वायर, चलो 4b स्क्वायर तो पहले है, 4bc -4bc, देखो माइनस के 4bc दोनों में है, दोनों में है माइनस के 4bc। चलो ठीक है। इसके बाद दिया है +c स्क्वायर, c स्क्वायर दिया है, इसमें जो ऑप्शन सही है हमारा वो डी ऑप्शन सही है, जो कि बिल्कुल मैच करेगा। यहाँ पे देखो साधारण तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखो क्या लिखा है, a + b + -c को इस प्रकार से हल किया गया है। तो a स्क्वायर + 4ab और 2ac -2ac -4ac + 4b स्क्वायर + c स्क्वायर, तो इस प्रकार से ये आया a स्क्वायर + 4b स्क्वायर + c स्क्वायर + 4ab -4ac -2ac, जो कि ऑप्शन हमारा डी सही है। तो डी वाले वृत्त को पूर्ण रूप से ओमवार पत्रिका में काला करेंगे। आशा करते हैं ये वाला प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है एक छोटा सा प्रश्न, शानदार, आपके लिए बहुत ही लाभकारी, जो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में जरूर जाएगा। क्या लिखा, एक हाल जिसकी बीमाएं 30 मीटर और 12 मीटर हैं के फर्श को पूरी तरह ढकने के लिए 3 × 2 मीटर की बीमाओं वाली कितने कालीनों की आवश्यकता होगी? 30, 60, 90 और डी ऑप्शन है 125। तो इसे हल करें। सबसे पहले क्या है,